एवरीवन, मैं सरिता हमारे अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से। आज हम क्लास 9th के क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मतलब हम यहाँ पर जो केमिस्ट्री के चैप्टर से, बिकॉज हुआ क्या है इस बार कोविड की वजह से स्कूल वगैरह खुले नहीं है, ट्यूशन क्लासेस भी कुछ ठीक से नहीं हुई है, तो मतलब बच्चों की स्टडी काफ़ी सफ़र हुई है इस केस में। तो जो बेस है एक तरह से कह सकते हो 9th का, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, या फिर हुआ है तो काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लियर है तो कुछ डाउट्स हैं, मतलब इस तरह से, या फिर कुछ बच्चों ने ठीक से पढ़ा नहीं है। तो इन सब के वजह से ही मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री जो थी 9th की, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th में यूज़ होंगे। मतलब अगर आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्लास 9th के वो सारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर वो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उसकी वजह से आपको 10th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। इवन कह लो, अगर आपको सिंपल शब्द में समझ लें कि अगर आपको ABCD नहीं आता तब सेंटेंस नहीं बना पाओगे, तो सेम यही प्रॉब्लम आ रही है आजकल क्लास 10th के बच्चों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। यहाँ पर हम क्लास 9 के कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे उसको देख लेते हैं। तो हम पहला टॉपिक कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर टेबल। थर्ड टॉपिक कवर करेंगे हम लोग एटॉमिक मास टेबल। अच्छा, एक और चीज़, मैं यहाँ पे कुछ हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ करूँगी जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। फोर्थ टॉपिक हम कवर करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के नंबर को, प्रोटॉन के नंबर को और न्यूट्रॉन के नंबर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ज्ञात करना, की संख्या को ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। फिफ्थ टॉपिक हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक चार्ज। एटॉमिक चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एक तरह से आप कह सकते हो क्लास 10th पे स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ही केमिकल इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है, और वो केमिकल इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो तब जब आपको केमिकल फार्मूला बनाने आते हो, और केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको उनके ऊपर चार्ज का पता होना ज़रूरी है। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक चार्ज यानी कि आवेश। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे मॉलिक्यूलर चार्ज। जैसे एटॉमिक चार्ज होता है वैसे ही आप मॉलिक्यूलर चार्ज की भी बात करोगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर चार्ज में कैलकुलेट तो नहीं करना, बट हाँ आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप परमाणु के लिए पढ़ोगे, एटम के लिए चार्ज आवेश पढ़ोगे, और यहाँ पे आप लोग अणु के लिए पढ़ोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पहले, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको कई सारी चीज़ें देखनी होंगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना।
देखिए, डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग एटम की डेफिनेशन जो थी वो क्या थी कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं या ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे, आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैटर हैं, ठीक है। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, मेटल हो गया, कुछ भी हो गया, सब चीज़ें क्या हमारे आसपास मैटर है, ठीक है। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ वॉल्यूम हो और जिसका क्या हो, कुछ जो कोई स्पेस मतलब वॉल्यूम हो और मास हो। तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसका कुछ मास हो या वॉल्यूम हो वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा आपका? वो मैटर कहलाता है, ठीक है, या पदार्थ हिंदी में जैसे कहते हैं। तो अगर इसी तरह से आप किसी मैटर को अगर डिवाइड करना स्टार्ट करते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ ये मेरे पास कोई एल्यूमिनियम का क्यूब है, छोटा सा टुकड़ा ले रखा है मैंने, इसको मैंने ब्रेक करना स्टार्ट किया, फिर छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया, फिर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट किया और छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दिया, फिर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। हालांकि डाल्टन अकॉर्डिंग ये एटम था, हालांकि इस एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में या प्रोजेस्ट्रॉन में, इस तरह से। बट एटम एक न्यूट्रल फॉर्म में क्या है आपका, सबसे छोटा पार्टिकल है, जिस सबसे छोटा एंटिटी है कह लो, जिसे आप और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है। तो ये था एटम। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन थी आपकी, अब एटम के स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। एटम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, बोर मॉडल था ये, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में चैप्टर क्लास 9th में बहुत सारे मॉडल्स दे रखे हैं आपके, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर उसके बाद आपका आता है नील बोर मॉडल, ठीक है। तो हम अभी जो क्लास 9 के अकॉर्डिंग जो मॉडल्स हैं हम उसी को देख रहे हैं, बिकॉज अभी और बहुत सारे मॉडल हैं उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज वो उस बुक के स्कोप से बाहर हो जाएगा और आपको जो पढ़ना है फिर वो समझ नहीं पाएंगे आप लोग। तो हम बात करते हैं यहाँ पर बोर मॉडल की। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था आपका, सेंटर में एक एटम है, मतलब आपका एक एटम है जिसके सेंटर में क्या है आपका, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस था, या न्यूक्लियस है, सॉरी, न्यूक्लियस या केंद्रक। फिर इसके अराउंड आपके क्या होते हैं, कुछ शेल्स होते हैं, जैसे आप ऑर्बिट या हिंदी में कोश कहते हैं। तो ये कुछ शेल हैं जो और इंक्रीज़ हो सकते हैं आपके, ये हैं आपके शेल्स, हिंदी में से कोश कहते हैं और इंग्लिश में शेल के अलावा इसे ऑर्बिट भी बोलते हैं, और इवन इसे एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स, बिकॉज इन सभी ऑर्बिट की, इन सभी शेल्स की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है आपकी, ठीक है। ऊर्जा कोश भी बोलते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन को Z से लिखते हैं, तो Z प्लस N लिख सकते हैं आप लोग। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये है आपका प्रोटॉन, इससे यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, प्रोटॉन, और ये है न्यूट्रॉन, हिंदी में भी ये लिखते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव नेचर में, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर, न्यूट्रल यानी उदासीन, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की। इन एनर्जी लेवल्स के नाम होते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल को K बोलते हैं, सेकंड को L, इसे M, एंड फर्दर इस तरह से N, O, इस तरह से होगा आपका, ठीक है। इन एनर्जी लेवल्स में लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन लाई करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है इलेक्ट्रॉन? नेगेटिवली चार्ज। और अगर हम ओवरऑल पूरे एटम की बात करते हैं तो पूरा ओवरऑल एटम होता है न्यूट्रल, उदासीन। क्यों उदासीन होगा? क्योंकि आपको पता है सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो होल एटम क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि हमेशा न्यूट्रल ही हो। आपका जब केमिकल कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो वो आपका चार्ज फॉर्म में भी आता है, बट वो कब आता है, कैसे आता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट
अभी क्या है आपका, एटम को आपको न्यूट्रल मानना है, मतलब न्यूट्रल मानना है, न्यूट्रल होता है जब तक इस पर कोई चार्ज ना हो, एटम क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा, ठीक है, उदासीन होगा। अब ये था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, बेसिकली अब जो सारी चीज़ें जो मूव करेंगी या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आएंगी वो सब के सब डिपेंड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए सेंटर में जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होता है डेंस मास। डेंस मास मतलब बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, ये डेंस होता है बहुत, यानी इनके यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे फोर्स या आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है आकर्षण बल ये कि उनको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाते, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ बनाते नहीं है, इनकी हेल्प से कुछ बनता नहीं है, ये किसी भी एटम के सेंटर में लाई करते हैं। आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके बीच में देख रहे होंगे आप, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इतने से स्पेस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई कर रहे हो, इतने सारे स्पेस में कौन लाई कर रहा है आपका, उसके बाद के स्पेस में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। तो इतने से स्पेस में जो ये पूरा बाहर का स्पेस है उसमें कौन लाई कर रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेचर में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, फोर्स क्या है इनके बीच में, कम। और अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल कम है तो ये क्या कर सकते हैं, किसी से भी अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कह लो आप, एक तरह से फोर्स कह लो, ये क्या होते हैं, कम होते हैं, बिकॉज बहुत दूर लाई करते हैं ये। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा हर केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करने में हेल्प करेगा। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक नंबर टेबल। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बात की थी एटम की, तो अगर मैंने एल्यूमिनियम का एटम लिया है, एक क्यूब लिया था, तो उसका एटम भी क्या होगा, एल्यूमिनियम का ही होगा, मतलब ये जो एटम रहा होगा ये भी एल्यूमिनियम का रहा होगा। अगर इसी तरह से मैं कार्बन का क्यूब लेती और उसको ब्रेक करती जाती तो एक टाइम आएगा कि जब मुझे किसका एटम मिलता, कार्बन का एटम मिलता। तो इसी तरह से हमारे आसपास बहुत सारे क्या हैं, एटम्स हैं। तो वो एटम जो होंगे एक दूसरे से अलग भी होंगे, जैसे ये एल्यूमिनियम का एटम जो होगा, परमाणु जो होगा, वो कार्बन के एटम से तो डिफरेंट होगा ना, यानी उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, डिफरेंट केमिकल बिहेवियर होंगे, ठीक है। तो इनको जो एक तरह से आप कह सकते हो, इनको जो हम याद रखते हैं, इनमें जो इनके एटॉमिक नंबर भी क्या होते हैं, फिर अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एटम्स हैं वो कितने, कौन कौन से, फिलहाल आपको 20 तक ही लर्न करने हैं, 20 एटम के बारे में ही जानना है अभी, और उनका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं बहुत सिंपल सा, अगर क्लास में कोई स्टूडेंट है तो सारे ह्यूमन, ठीक है, बट सारे क्या है दूसरे से अलग अलग है। ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे मैटर है, मैटर के क्या है, कुछ एटम है, लेकिन वो एटम क्या है, सभी दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो अब स्कूल में बच्चों का क्या होता है, रोल नंबर होता है कुछ, ठीक है, होता है ना, उनकी आइडेंटिटी के लिए। ऐसे ही हमारे जो आसपास मैटर है, उनके जो एटम है, उनको भी हमने कुछ एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं, तो वो उनको उनके एटॉमिक नंबर से लर्न करना पड़ेगा आपको। जैसे आप अपना रोल नंबर लर्न करके रखते हो ना, पता होता है आपको अपना रोल नंबर, ऐसे ही आपको एटम्स के रोल नंबर यानी एटम्स के एटॉमिक नंबर का पता होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, एक टेबल देखते हैं। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, सिंबल, प्रतीक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है क्या, यहाँ पर सिंबल को किस तरह से लिखा जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो याद होने ही चाहिए आपको, लेकिन आप सिंबल्स कैसे लिख रहे हो किसी भी एटम का, वो याद होने ज़रूरी है। तो मैं नाम साथ में लिख दूंगी, वैसे नाम मैं बोलती रहूँगी, वो बेटर है, ठीक है, लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। देखिए एटॉमिक नंबर 1 पर आता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। 2 एटॉमिक नंबर H कैपिटल E स्मॉल, हीलियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3 ये है आपका लिथियम, ठीक है, L कैपिटल I स्मॉल। 4 नंबर, एटॉमिक नंबर 4
पर आता है आपका बेरिलियम, बी कैपिटल ई स्मॉल। क्या कैपिटल है क्या स्मॉल है ये उसी तरह से लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई भी अपनी मर्जी से आप नहीं लिख सकते कि बेरिलियम में बी स्मॉल लिख दिया और ई कैपिटल, तो ये गलत होगा, ठीक है। इनके सिंबल जिस तरह से उसको आपको उसी तरह से लर्न करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर 5 बोरोन, एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, ठीक है। अब 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 कौन होगा 18 पे आर्गन, 19 पोटेशियम के कैपिटल के, और 20 कैल्शियम सी कैपिटल ए स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो कैपिटल लर्न करना है, जो स्मॉल है वो स्मॉल में लर्न करना है आपको। अब बात करते हैं इनके एटॉमिक मास की, बात कर लेते हैं यहीं पर ही, ठीक है। तो अब बात करते हैं एटॉमिक मास की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास तो डबल हो जाएंगे अपने एटॉमिक नंबर के, लेकिन सबके डबल नहीं है, ठीक है। तो आपको मतलब लर्न ही करने पड़ेंगे इनके एटॉमिक मास भी। एटॉमिक नंबर तो 1 से 20 तक है, आपको उसके सिंबल और कौन से पोजीशन पे क्या है ये लर्न करना पड़ेगा, बट आपको एटॉमिक मास लर्न करने पड़ेंगे। एटॉमिक मास की एज सच तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे ज़रूरत पड़ जाएगी, चैप्टर 5 में, चैप्टर 4 में, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट चैप्टर में 10th में तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं एटॉमिक नंबर्स के बाद एटॉमिक मास के बारे में। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास भी 1 है। हीलियम का एटॉमिक मास है 4, लिथियम का एटॉमिक मास है 7, बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9, बोरोन का एटॉमिक मास है 11, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है आपका 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का सॉरी मैंने ये गलत लिखा है, सॉरी 10 पर नियॉन है, एन कैपिटल ई स्मॉल, ठीक है। ये नाइट्रोजन एन नहीं है, सिर्फ 10 पे नियॉन है आपका, एन कैपिटल ई स्मॉल। 20 सोडियम है आपका एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28 एंड फॉस्फोरस का आपका एटॉमिक मास है 31, सल्फर का एटॉमिक मास 32, क्लोरीन का एटॉमिक मास अच्छे से याद रखिएगा 35.5 है, सबसे अलग, ठीक है 35.5। आर्गन का, इसको 36 नहीं लिख सकते आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा 35.5 ही है। आर्गन का आपका एटॉमिक मास है 40, पोटेशियम का आपका एटॉमिक मास है 39 एंड कैल्शियम का भी 40 होता है। याद है आपने आइसोटोप्स पढ़े थे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ऐसे आपने आइसो बार्स पढ़े थे। तो ये था आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में, जिसमें एक टेबल ही है जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। तीनों टेबल लर्न करनी है आपको, क्या नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है किसका, ठीक है, सिंबल्स कैसे लिखते हैं और आपका उनका एटॉमिक मास क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है, सेकंड कवर कर लिया है, थर्ड कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहली ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। दूसरा आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक और चीज़, प्रोटॉन को ना पी से नहीं लिखते हैं, ये गलत है, प्रोटॉन को जेड से लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जेड ही लिखूँगी, मतलब प्रोटॉन के सिंबल अगर आपको लिखने हैं, प्रोटॉन के लिए सिंबल भी अगर आपको लिखना है तो आपको जेड लिखना पड़ेगा, पी नहीं होता उसका सिंबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन पूरा। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है थर्ड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, उसको आप एन से लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर एक दो रिलेशन लिख रही हूँ, उस रिलेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है। लर्न करना मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को दिखाना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ, ठीक है, तो अगर ये सपोज एक्स कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ होगा, परमाणु संख्या, लेफ्ट में या राइट में कहीं पे भी, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास आपका ऊपर होगा, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान ऊपर, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में कहीं पे भी, ये एटॉमिक मास है। तो जो मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं वो उसके एटॉमिक मास है, उसको एलिमेंट के ऊपर की तरफ लिखना है आपको, और जो रेड में लिखे हैं वो उसके एटॉमिक नंबर है, जिसको आपको किससे लिखना है, मतलब कहाँ लिखना है, लेफ्ट और राइट कहीं पर भी नीचे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिथियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, एटॉमिक मास कितना होता है 7, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 3, तो आप इस तरह से उसको डिनोट कर सकते हैं। ऐसी एग्जांपल अगर सोडियम लेती हूँ, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, एटॉमिक मास है 23, तो एटॉमिक मास को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, लेफ्ट में या राइट कहीं पे भी लिखो, दोनों ही सही हैं, ठीक है, ये भी सही है आपका और ये भी सही। इसी तरह से लिथियम को भी आप इसी तरह से लिख सकते हो। तो क्या है आपका, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसकी हेल्प, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फ़िलहाल कैलकुलेशन करनी थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर की, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर दो रिलेशन लिख रही हूँ, इन रिलेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को कैलकुलेट करने में। पहला रिलेशन है एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है, पहला रिलेशन है, यानी कि परमाणु संख्या, हिंदी में क्या कहेंगे, परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है, अब इसको प्रोटॉन को Z से क्यों लिखते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट रिलेशन हो गया है, सेकेंड रिलेशन भी इसी के साथ लिख देती हूँ। हमेशा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अभी हम ऊपर माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस होता है, इसलिए ई स्मॉल लिख के ऊपर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, इसके नंबर कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है, यानी उसका नंबर चेंज होता है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, किसी भी एटम के वेरी कर सकते हैं, लेकिन उसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और या फिर एटॉमिक नंबर कभी भी वेरी नहीं करेगा। हमेशा वो चाहे किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने भी चार्ज के ऊपर क्यों ना हो, वो उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी, प्रोटॉन के नंबर भी हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है, पहली बात। दूसरा रिलेशन जो है आपका, एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा, प्रोटॉन को आप Z लिखिए, परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो बराबर होगा Z प्लस N के। ये दूसरा रिलेशन जो आपको लर्न करना है, जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस लिथियम का एग्जांपल ले लेती हूँ। लिथियम लिखा था आपने, एटॉमिक नंबर 3, मास 7।
ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, ये किसके इक्वल होगी, प्रोटॉन के, और प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन के। तो यानी अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर वही होगा जो प्रोटॉन का नंबर है आपका। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है फर्स्ट रिलेशन से। ये देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर से। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के अगेन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर क्या होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे अगर चार्ज नहीं होगा कोई तब। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे आपके, वो भी 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो 7 लिखा है ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को ना ए से भी लिखते हैं आप लोग, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, एटॉमिक मास को ए से लिख सकते हैं आप लोग, और एटॉमिक नंबर को जेड से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब शॉर्ट फॉर्म है या फिर कह लो सिंबल है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के लिए। तो एटॉमिक नंबर मास जो है यानी कि जो ए की वैल्यू है कैपिटल ए, वो इक्वल है किसके, प्रोटॉन के सम और न्यूट्रॉन के सम के। प्रोटॉन का सम यानी कि z और न्यूट्रॉन का सम n, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, 7 के। और अभी आपने देखा कि जो z की वैल्यू है वो कितनी है, 3। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 3 यानी कि 4। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी पता चल गए कितने हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर भी आपने देख लिए, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है, 12, मास कितना है, 24। ये सिंपली प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होगा, यानी Z कितने हैं, 12, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 12, और ये किसका इक्वल होता है, Z प्लस N के। यहाँ से N की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 24 माइनस Z की वैल्यू कितनी थी, 12, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यहाँ पे सारे क्या हैं, 12 हैं। क्लियर है। तो अब ये टॉपिक भी हमने कर लिया कवर। इसमें आप लोग सिंपली बस यही 2 फॉर्मूले लगने हैं, इनकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। टाइम मतलब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इस वाले कैलकुलेशन से। तो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इस टॉपिक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए यहाँ पर हमें करना है एक्चुअल में, इस टॉपिक में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स को, अभी हमने देखा था ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, यहाँ पर कि एटम के स्ट्रक्चर में हमने जब देखा था तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास कुछ शेल्स हैं, ठीक है, कुछ ऑर्बिट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। अब हमें ये सीखना है, इनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है, इसकी अलग एनर्जी, इसकी अलग एनर्जी, इसकी अलग एनर्जी है। इसे के शेल, एल शेल, एम शेल इस तरह से बोलते हैं आपका। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, ठीक है। तो वही हमें सीखना है किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इन एनर्जी लेवल्स में। ये इन एनर्जी लेवल में हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। इसी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है। अभी हम सिंपली KLMN वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, या आपकी SPDF वाली भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो अभी तो नहीं देखना आपको, हाँ 11th में आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी तुम्हें मैं, एग्जांपल लेके। एक सपोज़ तुम्हारे पास क्या है, कुछ बॉक्सेस हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, ऐसे और भी बहुत सारे बॉक्स हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स को तुम K शेल बोल लो, या अगर शेल्स के वर्ड्स में बात करें तो ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया, एंड सो ऑन। अब है क्या कि जो पहला वाला बॉक्स है वो छोटा है, इसके अंदर तुम 2 ही बॉल डाल सकते हो, बाकी सब में तुम 8 बॉल्स डाल सकते हो। बाकी सबके साइज़ सेम तो नहीं है, बट फिर भी बाकी सब में 8 बॉल्स डालना अलाउड है। बट पहले वाले जो बॉक्स है उसमें तुम्हें 2 ही बॉल्स डालनी है। अब बॉल्स क्या ले रहे हैं हम लोग,
बॉल्स क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, और ये जो नंबर हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के ही नंबर हैं, ठीक है। और ये जो बॉक्सेस बोल रही हूँ जिनको मैं, ये क्या है आपके, शेल्स हैं, या ऑर्बिट है, या फिर कोश हैं आपके, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ रूल्स हैं इसके, इसमें अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कितने बॉल कहीं पे भी नहीं डाल देनी है आपको, कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है आपका, कि जब तक पहला बॉक्स फिल नहीं होगा, ऑर्डर वाइज ही फिल करना है आपको, मतलब जब तक के वाला बॉक्स फिल नहीं होगा आप एल में नहीं डाल सकते इलेक्ट्रॉन, और जब तक एल वाला पूरा फिल नहीं होगा एम में इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, ठीक है। तो पहले वाले बॉक्स जब तक पूरी तरह से नहीं भरेंगे आप इलेक्ट्रॉन को अगले बॉक्स में, या बॉल को अगले बॉक्स में, तो जब तक आपका पहला वाला बॉक्स फिल नहीं होगा तब तक आप इलेक्ट्रॉन को अगले वाले बॉक्स में शिफ्ट नहीं कर सकते, नहीं डाल सकते, पहला रूल। दूसरा रूल आपका, आपको क्या करना है, किसी भी बॉक्स में जितने अलाउड इलेक्ट्रॉन या अलाउड बॉल्स हैं उससे ज़्यादा आप उसके अंदर फिल नहीं कर सकते हो। कम फिल कर सकते हो, कम वो ले सकता है आपका, बट उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा, जितनी उसकी कैपेबिलिटी उससे ज़्यादा थोड़ी ले पाएगा वो। तो अगर पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, यानी 2 बॉल्स आ सकती हैं, तो आप उसमें 3 बॉल्स कभी नहीं फिल कर पाओगे। हाँ, 1 फिल कर सकते हो, बिकॉज अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 फिल कर दोगे। इसी तरह से जो आगे वाले बॉक्सेस है उसमें आपको मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स या 8 बॉल्स फिल करनी है, तो 8 से ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। बस ये 2 सिंपल से रूल हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिल करना स्टार्ट करते हैं, सोडियम की बात करते हैं। देखो मैं वो सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती रहती है, ठीक है। जैसे आपकी हो गई कार्बन, तो पहली कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग, कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना है 6। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो के शेल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम, एल शेल 8 ले सकता है, एम भी 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और एन वो भी कितना ले सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। आगे और भी होते हैं आपके पास ऑर्बिट या शेल्स, बट वहाँ पर आपके एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तभी तो हम आगे शेल्स में जाएंगे। तो आपको 20 तक ही पढ़ने हैं एटॉमिक नंबर, उसमें आपका काम चल जाएगा। तो हम सिर्फ एन शेल तक की ही बात करते हैं, ठीक है। आगे वाले शेल्स को नहीं लिख रही मैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के पास कितना है एटॉमिक नंबर 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले वाले शेल में, 2, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। बच कितने गए आपके पास, 4 बच गए। तो नेक्स्ट वाले शेल में कितने चले गए, 4। अब आपके पास 8 नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो कम तो फिल कर सकते हो, ज़्यादा फिल ना करने की कंडीशन है, कम तो फिल कर सकते हो। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 4। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की भी। कितना एटॉमिक नंबर 7। फर्स्ट वाले शेल में कितने आ गए इसके पास, 2, बचे कितने 5। तो नेक्स्ट वाले शेल में कितने जाएंगे, 5, ठीक है। इस तरह से हम बात कर लेते हैं सोडियम की, एन कैपिटल ए स्मॉल, 11 एटॉमिक नंबर होता है। फर्स्ट शेल पूरा फिल होगा बिकॉज 2 मैक्सिमम आ सकते हैं। बच कितने गए आपके पास अब, 9, बट इसके अंदर 9 नहीं फिल कर सकते तुम, कितने फिल करने पड़ेंगे, 8, बिकॉज 9 मोर देन कैपेबिलिटी हो जाएगा इसकी। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं फिल करने हैं आपको। तो 8 फिल होगा। अब बच कितना गया आपके पास, 1। तो एम वाले शेल में कितने चले गए इसके, 1 इलेक्ट्रॉन चले गए। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, 13, क्या फिलिंग होगी, 2 8 10 हो गए ये, बचा कितना 3। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, 17 है, 2 8 7। कैल्शियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 20। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन 2 8, अगले वाले में 8 मैक्सिमम फिल हो सकता है और अवेलेबल भी हमारे पास, 18 हो गए। नेक्स्ट वाले में कितना आएगा, 2। तो इस तरह से आप बाकी टेबल को भी फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जितने और बच गए हैं आप एटम, उनकी फिलिंग भी करके देख लीजिएगा कैसे होगी फिलिंग, ठीक है। तो अब हमारे 2 टॉपिक और बचते हैं एटॉमिक चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूल के ऊपर और एटम के ऊपर। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।